शरीर चला जाता है, धन चला जाता है, औलाद चले जाती है, माँ बाप चले जाते हैं, चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लो वो भी चला जाता है। लेकिन जीवन में एक बात ध्यान रखना, जो परमात्मा का नाम लोगे ना वो कभी वृथा नहीं जाएगा। तो इसी बीच में ये अजामिल कहाँ का रहने वाला था? जिला कन्नौज का, कोई दूर का थोड़ी नहीं है, ये कलयुग की ही कहानी है। जिला कन्नौज नगर में रहता था, उसके बेटों से एक का नाम नारायण था। वो कौन था? सबसे छोटा बेटा। 4 बेटे थे इनके, किसी का कुछ नाम किसी का कुछ नाम। तो इनका नाम नारायण क्यों पड़ा, किसने रखा, इसके बारे में आज हम बताएंगे। इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझाते हैं। तो आइए कथा में ध्यान देंगे। जितने सुंदर ढंग से आला और ढोला में भी ध्यान दिया, भजनों में ध्यान दिया, अगर इतना कथा में ध्यान दे लो ना, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। कन्नौज नगर में किसी समय बात की अजामिल रहता था। कन्नौज जिले में किसी समय बात के अजामिल रहता था। उसके बेटे का भैया नारायण नाम रख दिया था। और यो तो ब्राह्मण बेचारे नारायण उसको प्यारा था, पर अपने सारे बेटों में नारायण बेटा प्यारा था। कन्नौज जिले में रहता था, जाति का ब्राह्मण था, और इसका कर्म क्या था? मुर्गा काटना, बकरा काटना, और जाति का ब्राह्मण था। सब बेटों में से नारायण बेटे से प्यार था। और कैसा था? और सुनो, कहे अजामिल इसी उन्हीं दिनों पापों में कहता रहता था, कदे 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 सतनाते से नारायण कहता रहता था। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ये बात की था। एक बार क्या हुआ, अंत समय उसके लिए आए पहुंचे यमदूत। उन्हें देख तुझने कहा ओ नारायण तू। एक समय की बात, जब इसकी अंतिम घड़ियां आ गई, कागज सब पूरे हो गए, यमदूत आ गए, चिल्लाने लगा नारायण कहाँ हो तुम? आज नारायण को पुकार रहा है, उस नारायण नहीं जो बेटा नारायण था। और कैसे कह रहा है, सुनो भैया। और यमदूत कहते कैसे आते हैं, कैसे कलर के होते हैं, ये भी आप सुनो। ये काले 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 दूत, हाँ हाँ
वो डर पाते हैं। ये काले 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 नारायण डर पाते हैं। ओ नारायण ने बचा मुझे, एक मुझको पकड़े जाते हैं। जब सत्य महादेव की पुकार, पर इतने ही नाम से खुला मुक्त दरबार। जब उसने नारायण हाय नारायण पुकारा, तब तक भगवान नारायण ने अपने दो दूत भेज दिए कि जाओ पकड़ के लाओ। कि क्यों? कि अरे प्रभु, उसने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, कभी कथा नहीं सुनी। अरे कहां तक बताऊं, अपनी मां को एक लोटा पानी तक ना पिला पाया। और तुम कैसे हो? तो ठीक है कि हमने जो आदेश दिया है उसे पूरा करो। चल दिए और जाके जो काल के मदूत थे उनको मारने लगे। जाते जाते बोले क्या बात है, क्यों मार रहे हो? तो कहा मुझे भगवान विष्णु ने भेजा, इसका कोई पाप नहीं है, इसका जीवन कोरा कागज है, पुण्य से भरा हुआ है। इतना कह के सुन के वो काल के दूत थे चले गए और अजामिल के लिए एक विमान आया, उसमें बैठा के स्वर्गलोक के लिए ले चल बसे। यहीं पे बात आती है, भगवान सुखदेव से आज परीक्षित जी बोले कि प्रभु आपने कथा सुनाई, समझ में नहीं आई। कि क्यों? आपने कथा सुनाई अजामिल कन्नौज का था, उसके 5 बेटे थे, 5 में जो सबसे छोटा था उसका नाम नारायण था। अब जब मृत्यु हुई उसकी, काल के दूत आए वो पकड़ने, लेकिन भगवान ने अपने दूत भेज दिए, वो पकड़ के ले गए। कुछ हजम नहीं हुआ माजरा। तो सुखदेव बोले कोई बात नहीं, अभी तक तुम्हारे अंदर भगवान नहीं जागा है, भक्ति नहीं जागी है। अब मैं और सुनाता हूँ कथा। आज तृतीय दिवस है, तुम्हारी ऑटोमेटिक 7वें दिवस बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। जब ये स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, इधर अजामिल, उधर काल के दूत काल के पास पहुंच पाते हैं। कहते हैं कहाँ है प्राणी, कहाँ है? तो दोनों दूत बोले शिव के भाई विष्णु भगवान के दूत है, बोले गए कि क्यों? उसमें बहुत पाप है। वो झट भगवान के पास पहुंचा। यमदूत बोले प्रभु पगला गए हो? विष्णु बोले जो मैं करूंगा वही होगा। कि क्यों? कि मैं पालन करता हूं ना। जब मैंने उसको पाल के इतना बड़ा किया तो मरने के बाद मैं जो करूंगा वो होगा ना। कि ठीक है, कैसे जीवन भर पाप किए हैं, कि अच्छा कि दिखाओ कहाँ पे पाप किए हैं। तो आज एक एक पन्ना लौट रहा है। इसने माँ को कभी पानी नहीं पिलाया, मंदिर पे नहीं गया, सारे दिन चोरी करता था, मुर्गा काटता था, बकरा काटता था। ऐसे पाप जब गिराए, रख दी कापी की, बताओ कि अरे एक बार और चेक करो, गलती हो जाया करते। जैसे ही आज भाई वही कागज फिर से पलटे, नारायण नारायण, हर पन्ने नारायण लिखा हुआ है। बोले भगवान क्या बात है? भगवान बोले मैंने एक मनुष्य के लिए वरदान दिया है, जीवन भर पाप कितने भी करे, लेकिन अंतिम श्वास में अगर उसने मेरा नाम लिया तो जीवन में कोई पाप नहीं किया।
लेकिन अंत समय कौन याद है? हाय मेरो लला, हाय मेरी बहू, हाय मेरे पापा। लेकिन नारायण, अब इनके बेटे का नाम नारायण किसने रखा? परीक्षित जी को डिस्टर्ब ना करो। वही तो बताऊंगा, बैठो। अभी हमने कथा पूर्ण कहाँ कही है, हम पूर्ण कह दें तो तुम पूछो। संत जन आए थे एक बार, 5 हो 6 हो 10 हो गिनते, हमने गिनी ना, लिखी भी बोल रहे। तो संत जन थे, उसी नगरी में गए थे बच्चा मांगने के लिए। अजामिल के घर पे पहुंच जाते हैं, कहा भाई बच्चा दे, भाई बच्चा दे। अंदर से एक स्त्री आती है, बोले प्रभु भिक्षा में क्या लोगे? ना अन्न लूंगा ना धन लूंगा, बस अगर भोजन हम 5 संतों को करा दे तो यही भिक्षा समझ ले, कुछ चाहे कुछ समझ ले। उसने सोच में पड़ जाती है, कहती मेरे यहाँ तो कोई शुद्धता नहीं है, मैया कहाँ जा रही हो? जइयो ना देखो कोई एक बड़ी मुश्किल में से आए पाए। हे मेरी देवियों, हे मेरी माता, तुम्हें धन है आज मेरा जीवन जो आप इतने लोग आए हैं, कल और आना। देखो आज कथा भी अच्छी हो रही है, इन्होंने भी सही कुछ सुनाया, सबने सुनाया। आप जितने ज्यादा संख्या में आएंगे उतनी सुंदर झांकी दिखाऊंगा, उतना ही अच्छी कथा सुनाऊंगा। तो कहाँ कहानी चल रही, तुम डबल डबल बहुत चिल्ला रहे। जब हम ध्यान दे रहे तुम क्यों ध्यान दे रहे हो? तुम्हारा काम है कथा में ध्यान दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो उसने बेचारी ने बहुत मेहनत की, कहीं से कबाड़ मंगवाया, उसने सब बर्तन औंधा दिए और औंधाने के बाद सब में आग लगा दी। आग लगा के वो क्या बोलते हैं कि बर्तन के लिए हमें पता है, पराई भाषा में याद नए उम्र बालक पकाए ले चाहे हमें ना पता, बस जा पता। और उसने बर्तन उनके लिए गर्म किया, गर्म करने के बाद ठंडा किया, ठंडे करने के बाद साफ करके मांजे, फिर भोजन बनाया। भोजन भी कैसा बनाया? अपने घर का अन्न नहीं था वो, क्योंकि उसके घर में जो अन्न था वो तो पाप का कमाई का था। हमारी बहन के समान देवी ने आज 11 मिनट श्रीमद् भागवत कथा में दी है, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ बिटिया को सुखी बनाए रखना। और जहाँ ये विद्या, जहाँ इसका भाग्य लिखा हो परमात्मा तुम्हें, तो ऐसा धर्म मिले किसी प्रकार की कमी ना हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उसने अपने घर के अन्न का नहीं बनाया भोजन, क्योंकि वो पाप की कमाई का था। पड़ोसी से भोजन मांग के लाई, भोजन क्या चावल या जो हो कुछ भी हो तो बनाया। उसने दाल चावल सुंदर ढंग से खिला दिया। खाके जैसे अगली गली में पहुंचे, बोले महाराज एक मिल गया था चुगला मामा महल। तो उसने कहा कहाँ चले गए, कैसे महात्मा? काहे महात्मा तुम हो? क्यों? कि जहाँ चिकवा करे तुम भोजन करे तो महात्मा करे लेना आशीर्वाद तो दे रहे। बोले क्या हुआ? कि अरे उसके घर में भोजन खाने के बाद क्या करे, पानी तक ना पी सका। चुप्पा बोलो चुप्पा, ना लड़ाई कोई बात नहीं। जब ऐसी बात सुनी, उसी के दरवाजे फिर से 5 संत पहुंच गए और मुखार में मुख में उंगलियां डाली और पलटी बही कर दी और कहा मैया तूने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, जो सब कुछ जानती थी, लेकिन तूने मेरा धर्म आज भ्रष्ट कर दिया। कहा उस देवी ने कहा कि प्रभु मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया। कि क्यों? कि सुनो, मैंने अपने बर्तन में जरूर आपके लिए भोजन खिलाया, लेकिन वो मैंने अज्ञान है
मैंने आपके लिए दाल चावल जरूर खिलाए खवाए, लेकिन संत जन वो मेरे घर के नहीं थे, पड़ोसी से मांग के लाई थी, जिसके रुपये लहसुन प्याज तक नहीं खाया जाता था। अब संत जन पछता रहे हैं, भैया गलती हो गई, मैंने आपका भोजन सब निकाल दिया। तो आज संत जन कह रहे बता क्या मांगती, पर मांग कुछ। तो उसने कहा पर मैं क्या मांगू क्या नहीं मांगू, मेरे पति सुधर जाएं तो मैं धन्य धन्य हो जाऊं। तो संत बोले कितने बेटे हैं? कि 5। तुम्हारे पति जामिल किससे प्यार करते हैं? कौन सा ज्यादा बेटा प्रिय है? कि सबसे छोटा बेटा। परीक्षित महाराज एक पति महाराज का है खुच्चन पेले पर खुदा का खुच्चन बना दे, ये कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? हम भूल जाते हैं खुच्चन पेले पर इन्हें कहता है हम ले जावा हमारे महाराज जी के आश्रम हुआ सजाओ जाओ, बहुत आवाज कर रहे हैं। तो उसने मां से आगे संत जन ने कहा कि देखो जब छोटे बेटे से प्यार करते हैं उसका नाम आप बदल सकते हो कि बदल लेंगे, कि इसका नाम नारायण रख दो, मैं सुधरने की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन ये अंत समय में जब जाएगा तो भगवान के पास जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार ये कथा पूर्ण होती है। सही है, कमी इतना है तो ठीक। इसी बीच में अगर आप लोगों की इच्छा हो एक भजन सुना लो। अच्छा एक बात हम पूछना चाहता है, हमारा शरीर है ये ना 5 तत्वों से बना है ना। मेरी आंखें आपकी भी है, मेरी जीभ जो मुझ में है वो तुझ में है। बोलिए गोविंद भगवान की।